आप सभी का स्वागत है नए पार्ट में। सभी खाने की मेज पर बैठे हुए थे, तभी ऐना आयत और दिया को लेकर वही आ जाती है। मेज पर दो चेहरे नए दिखाई दे रहे थे। सामने की चेयर पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। तकरीबन उनकी उम्र 70 साल के करीब थी, लेकिन उनका रुतबा उनके चेहरे से ही झलक रहा था। शक्ल से तो ड्रैकुला ही लग रहे हैं, आयत ने अपने मन में ही कहा। नगमा बेगम जो सबको खाना पिरस रही थी, उन्होंने दोनों को देखकर कहा, आइए बेटा बैठिए। दोनों वहां रखी चेयर पर बैठ जाते हैं। यह है हमारे दादा जान और यह हमारे अब्बू हैं। ऐना ने दोनों को अपने अब्बू और दादा जान से मुख्तलिफ करवाते हुए कहा। आयत शाहिद साहब और शमशेर साहब के चेहरे में कहीं खो सी गई थी। उन दोनों की आंखें उसे एक पल के लिए अपने अब्बू की याद दिला गई। उसे ऐसा खोया पाकर दिया हल्के से उसके हाथ पर हाथ रखती है, जिसे वहां से आयत की तंद्रा टूटती है। आयत अस्सलाम वालेकुम। शमशेर साहब और शाहिद साहब दोनों उसके सलाम का जवाब देते हैं। शाहिद साहब ने दोनों को देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेर कर कहा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटा? वैसे आपको लेने में स्टेशन पर आ जाता, लेकिन मेरी आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। दिया, जी नहीं अंकल, हम आराम से यहाँ पहुँच गए थे। आयत, हमें तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने हमें आपके घर में रहने के लिए जगह दी, वरना हम इस अनजान जगह पर कैसे मैनेज कर पाते। शाहिद साहब, बेटा आप इसे अपना ही घर समझिए, और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप हमें कह दीजिएगा। दिया, जी अंकल। तभी शमशेर साहब, शाहिद बच्चे ना समझ है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना कि खाने की मेज पर आपका ध्यान सिर्फ खाने पर होना चाहिए। उनकी बात सुनकर ऐना और अयान मुंह बना लेते हैं। सभी अपना ध्यान खाने में लगा देते हैं। कुछ देर बाद शमशेर साहब अपना खाना खत्म करके हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐना, अम्मी आज आपने खीर बनाई थी, वो कहाँ है? नगमा बेगम, वो तो हमने कबीर के लिए बनाई थी, उन्हें बहुत पसंद है ना, और आपको पता है उनके लिए बनी चीज़ जब तक वो ना खा ले हम किसी को नहीं देते। ऐना, हाँ हम जानते हैं आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत कबीर भाई से ही करती हैं। माँ अपने हर बच्चे से एक जैसी ही मोहब्बत करती हैं। हाँ, उनके जताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आयत ने कहा। सब आयत की ओर ही देख रहे थे। आयत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ऐसा मेरी अम्मी कहती हैं। माशाल्लाह, आपने बहुत सही बात कही, और आपके अम्मी अब्बू ने आपको बहुत अच्छी तरबियत दी है, जिससे आप परदेश में बड़ी हुई, लेकिन आपकी बातों से लगता ही नहीं कि आप इससे पहले कभी हिंदुस्तान आई ही नहीं। रज़िया बेगम ने आयत की बात सुनकर कहा। उनकी बात सुनकर आयत हल्के से मुस्कुरा देती है। खाना खाने के बाद सभी इकट्ठे बैठे थे, और आयत को यह हरा भरा परिवार बहुत अच्छा लग रहा था। आयत अपने मन में, अम्मी अब्बू भी मेरे साथ होते तो उन्हें कितना अच्छा लगता इन सब से मिलकर। या अल्लाह, अब बहुत हुआ, अब एक दफ़ा मुझे मेरे परिवार से मिलवा दो। रज़िया बेगम, वैसे आप दोनों ने बताया नहीं कि आपके परिवार में कौन कौन है? दिया, जी मेरी फैमिली में मॉम डैड और एक छोटा भाई है। हम लोग अमेरिका में ही रहते हैं, और उसके अलावा दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी और दो कजिन्स हैं, वो यही इंडिया में अमृतसर में रहते हैं। साल में एक आध दो बार हम सब अमृतसर आ जाते हैं, या वो लोग वहाँ आ जाया करते हैं कुछ दिनों के लिए। नगमा बेगम, वैसे आयत आप तो कब से चुप ही बैठी हैं, अपने बारे में कुछ बताए। आयत कुछ मायूस होकर, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? मेरी फैमिली में अम्मी अब्बू और मैं हैं, उसके अलावा यहाँ हिंदुस्तान में हमारी फैमिली है, लेकिन उनसे हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। वो अम्मी और अब्बू। आयत बात कर ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की स्क्रीन पर अपने अब्बू का नाम शो हो रहा था। आयत, माफ़ कीजिएगा, अब्बू की कॉल आ रही है। नगमा बेगम, जी बेटा बात कर दीजिए। आयत वहाँ से आगे बढ़कर अपने अम्मी और अब्बू से बात करती है। आयत, अब्बू हम आपको बताना ही भूल गए कि अब हमारे स्टेट चेंज हो गए हैं। फ़ोन के दूसरी ओर शबीना बेगम फ़िक्र से, फिर आप अभी कहाँ हैं आयत? आयत, अम्मी अब्बू आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम जहाँ ठहरे हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत बड़ा परिवार है। अभी यहाँ कोई है नहीं,
लेकिन आपकी तसल्ली के लिए अम्मी अब्बू हम कल आपसे अंकल आंटी से बात करवाते हैं। शाहिद साहब, जी बेटा, सुबह बात करवा देना, सिर्फ एक दफ़ा उनसे, जिससे हमें तसल्ली रहे। कुछ देर तक आयत अपनी अम्मी अब्बू से बात करती है। कुछ देर बाद ऐना के कमरे में दिया और आयत अपने बाकी के ग्रुप मेंबर्स से वीडियो कॉल पर बात करके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, और जो दिल्ली में उन्होंने रिसर्च किया उसे लैपटॉप में आयत इंफॉर्मेशन ऐड कर रही थी। ऐना और अयान भी उसमें मदद कर रहे थे क्योंकि वो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे। दिया एक डायरी में कुछ लिखते हुए, आयत, कल लखनऊ के हिस्टोरिकल प्लेसेस पर रिसर्च कर लेंगे ना? आयत, हाँ। दिया ऐना और अयान से, वैसे तुम दोनों बताओ अपने शहर के बारे में। अयान और ऐना, बड़ा इमामबाड़ा, यह ऐतिहासिक इमारत लखनऊ की पहचान है। उसके अलावा छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, लखनऊ का चिड़ियाघर, गोमती रिवर फ्रंट और मोती महल। फिर दोनों इन जगहों के बारे में छोटा मोटा इतिहास कहते हैं। अयान, हमें तो इतना ही इतिहास पता है, आप पूरी इन्फॉर्मेशन अब्बू या दादा जान से ले लेना। ऐना, अब्बू तो सुबह ऑफिस चले जाएंगे और दादा जान भी मशरूफ होते हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप कबीर भाई से पूछ लेना, वो आपकी हेल्प कर देंगे। आयत अपने मन में, जब से आई हूँ तब से यहाँ के हर इंसान के मुंह से यह नाम दर्जनों बार सुन चुकी हूँ, अब तो मिलना ही पड़ेगा मिस्टर परफेक्ट से। अयान कुछ देर बाद सबको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद आयत और दिया ने अब तक का सब काम खत्म कर लिया था। उसके बाद तीनों लड़कियों ने कभी खत्म न होने वाली बातें शुरू की। कुछ देर बाद दिया की आवाज़ आनी बंद हो गई। दोनों ने मुड़कर देखा तो दिया गहरी नींद में जा चुकी थी। ऐना, अरे यह तो सो गए। आयत, हाँ, इसकी नींद बहुत पक्की है। आयत और दिया के लिए जो कमरा साफ हो चुका था, इसलिए आयत ने दिया को नींद से उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिया ठहरी, उसकी नींद में कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार थक कर, आयत, इसे यही सोने दो और मुझे बताओ कि कौन सा कमरा है। ऐना, चले मैं आपको दिखाती हूँ। आयत, तुम मुझे सिर्फ बता दो, क्योंकि यह आधी नींद से जागने पर पूरी बच्ची बन जाती है। यकीन मानो, यहाँ किसी को न पाकर पूरी हवेली को यहाँ इकट्ठी करेगी। ऐना हंसते हुए दरवाजे तक आकर, यहाँ से सीधे जाकर बाई और दूसरा कमरा। आयत, ठीक है। आयत आगे बढ़कर पीछे मुड़कर देखती है। ऐना कमरे में जा चुकी थी। आयत अपने आप से, बाई और मतलब राइट? नहीं नहीं, लेफ्ट होता है। आयत फिर कुछ देर सोचने के बाद, नहीं, राइट होता है। या अल्लाह, यह कन्फ्यूज़न सब कुछ सीख लिया, लेकिन यह दाया और बाया का कन्फ्यूज़न जिंदगी से नहीं मिटा पाई। आयत अल्लाह का नाम लेकर एक और बढ़ जाती है और दूसरे नंबर के कमरे को खोलकर उसमें बढ़ जाती है। उसे अब सीधा बिस्तर पर जाकर सोना ही था, इसलिए स्विच बोर्ड के पास जाकर नॉर्मल लाइट जला ली, जिससे उसे बेड तक जाने में आसानी रहे। हल्की हल्की रोशनी में भी वो महसूस कर पा रही थी कि यह बहुत बड़ा और खूबसूरत कमरा था। आयत बेड के एक तरफ लेट जाती है और गर्दन तक कंबल लेकर सो जाती है। कुछ ही देर में आयत गहरी नींद में थी, लेकिन कुछ देर बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर किसी ने कमरे को बंद कर दिया। वो सीधे जाकर बेड के दूसरी ओर लेट गया और कंबल अपनी गर्दन तक ले। दोनों अब गहरी नींद में थे, लेकिन जैसे ही आयत ने करवट ली, दूसरी ओर सो रहे इंसान को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पास कोई है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसी वक्त आयत ने भी अपनी हल्की सी आंखें खोली, लेकिन अपने इतने करीब किसी को देखकर आयत जैसे ही चिल्लाने को हुई, उस लड़के ने आगे बढ़कर अपने हाथ से उस आयत का मुंह दबा लिया। आयत अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाकर उसे देख रही थी। आज के पार्ट में इतना ही। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए एक लफ्ज़ मोहब्बत, मेरे यानी कि साकिरा के साथ।